राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके को लेकर जांच एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। हर पहलू को लेकर बारीकी से जांच की जा रही है और इस मामले से जुड़े बड़े नाम डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर मुजम्मिल, तीनों को लेकर लगातार कुछ ना कुछ बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के बड़े भाई ने इस मामले में उनका नाम आने पर हैरानी जताई है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और जांच एजेंसियां डॉक्टर मुजम्मिल के फोन के जरिए सबूत जुटाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके और हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी साजिश में डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आने के बाद अब उनके पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात सामने आए हैं। डॉक्टर जफर फिलहाल कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि उनकी शादी 2006 में शाहीन से हुई थी, लेकिन 2012 में दोनों का तलाक हो गया। डॉक्टर जफर ने कहा, हमारी शादी अरेंज मैरिज थी, 2 बच्चे हैं जो मेरे साथ रहते हैं। तलाक के बाद शाहीन से मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है या क्या करती है। उन्होंने आगे कहा, वो काफी लिबरल सोच की थी, धर्म के प्रति उनमें कोई खास झुकाव नहीं देखा गया। उनका सपना था कि हम ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में बसे, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसके बाद हम अलग हो गए। डॉक्टर जफर ने आगे कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को इस मामले की जानकारी नहीं दी है। जो कुछ खबरों में देख रहे हैं वो सब वही बता सकती हैं। मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस मामले पर डॉक्टर शाहीन और छोटे भाई डॉक्टर परवेज के बड़े भाई मोहम्मद शोएब ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके भाई बहन ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया, शाहीन बचपन से बहुत होनहार थे। परिवार का उससे 4 साल से कोई संपर्क नहीं था। पारिवारिक विवाद के कारण वो घर नहीं आती जाती थी। वहीं दिल्ली धमाके की जांच में अब यूपी एटीएस भी सक्रिय है। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को भी यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस डॉक्टर परवेज को दिल्ली लेकर गई है, जहां एनआईए अब पूछताछ करेगी। वहीं डॉक्टर शाहीन लगातार अपने भाई डॉक्टर परवेज के संपर्क में थे, जिसके बाद मंगलवार की शाम को यूपी एटीएस ने परवेज को हिरासत में लिया था। जानकारी के मुताबिक परवेज के ठिकानों पर रेड के दौरान घर से 6 मोबाइल फोन, 1 इंटरनेशनल सिम कार्ड और 1 सीक्रेट डिस्क बरामद की गई है। डॉक्टर परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर थे। 1 सप्ताह पहले तकरीबन 6 नवंबर को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले एटीएस ने डॉक्टर परवेज के ठिकाने पर रेड की थी। मिल रही जानकारी के मुताबिक परवेज ने 4 नवंबर को आखिरी बार अपने पिता को फोन किया था। वहीं डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से ही डॉक्टर परवेज ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियों को गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से दिल्ली की कई जगहों की तस्वीरें मिली हैं। एजेंसियों को शक है कि उसका दिल्ली आना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। अब ये पता लगाया जा रहा है कि वो अकेला आया था या फिर किसी के साथ। इसी बीच अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस मामले पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, अगर हमारे पढ़े लिखे नौजवान और डॉक्टर इसमें शामिल हैं तो यह हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। उन्होंने कहा कि इसमें जम्मू कश्मीर के डॉक्टर शामिल हैं या नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपील भी की कि जांच साफ सुथरी और निष्पक्ष होनी चाहिए। दिल्ली सरकार से उन्होंने अपील की है, आपसे गुजारिश है कि इसकी जांच जल्द होनी चाहिए, साफ सुथरी जांच होनी चाहिए। जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं उनके माँ बाप, भाई बहन मुजरिम नहीं है। उनको मुजरिम मत समझो, क्योंकि मैंने खुद टीवी पर देखा है कि जिस तरह से एक डॉक्टर का बाप, उसका क्या कसूर है, उसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर घसीटा जा रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, मैं तकलीफ समझती हूँ, सरकार को चाहिए वो फर्क करें। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, मगर शक के आधार पर इनके रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा है, उनके साथ तरीके से पेश आना चाहिए। बेशक सवाल जवाब करिए, लेकिन उनको मुजरिम समझकर तफ्तीश मत करिए। अभी तो जुर्म साबित नहीं हुआ है, अभी तो शक की बुनियाद। इसी बीच एजेंसियां साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ और छापेमारी कर रही हैं। एनआईए, एटीएस और दिल्ली पुलिस अब इस बात की तहकीकात में जुट रहे हैं कि क्या डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा थे या किसी और के इशारे पर वो काम कर रहे थे।